वेलकम टू माय चैनल मैथ इन वन शॉट। आज हम डिस्कस करेंगे इन टेक्स्ट 3 के क्वेश्चन आंसर्स विद ट्रांसपोर्टेशन और ट्रांसपोर्टेशन इन द प्लांट इन ह्यूमन बीइंग। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा एनसीईआरटी का, व्हाट एडवांटेज ओवर एन एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म डज ए टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म हैव विद रिगार्ड टू ऑब्टेनिंग ऑक्सीजन फॉर द रेस्पिरेशन। जैसे कि ऑक्सीजन जो है वाटर के अंदर कम सोल्यूबल होती है जबकि कार्बन डाइऑक्साइड अच्छे से सोल्यूबल हो जाती है। ये हमने लास्ट में डिस्कस किया था। The aquatic organism use the oxygen dissolved in the water for respiration. The amount of oxygen dissolved in water is limited, so the rate of respiration is higher in aquatic organism. इसी वजह से aquatic organism जल्दी जल्दी सांस लेते हैं as compared to the terrestrial के comparison में the terrestrial organism take oxygen from the air contain higher amount of oxygen, so breathing rate of the terrestrial organism is low. टेरेस्ट्रियल का ब्रीथिंग रेट लो रहेगा, 1 मार्क का क्वेश्चन है। एक्वेटिक का हाई रहेगा। एक्वेटिक का हाई क्यों है? क्योंकि वो वाटर से ऑक्सीजन को लेते हैं जो वाटर के अंदर डिजोल्व है और वो कम डिजोल्व होती है। हाउ इज ऑक्सीजन इन CO2 ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमन बीइंग। ऑक्सीजन ले रहे हैं, CO2 हम छोड़ रहे हैं और उसी CO2 का कौन यूज कर रहा है? प्लांट्स यूज कर रहे हैं फोटोसिंथेसिस में। In human being, oxygen is carried from the lungs by the respiratory pigment hemoglobin, which are present in RBC plus O2 oxyhemoglobin. The hemoglobin combined with O2 to form oxyhemoglobin when CO2 is more soluble in blood plasma than the oxygen. So we can say carbon dioxide produced during aerobic respiration is transported through the blood plasma, which is liquid part of the blood. जो कि हमारा लिक्विड पार्ट होता है ब्लड के अंदर, जो प्लाज्मा प्रेजेंट होता है उसी को हम टेस्ट करके बताते हैं कि डीएनए पॉजिटिव है नेगेटिव है। इट मीन्स वही उस बच्चे के रियल पेरेंट्स हैं या नहीं है। डीएनए होता है डाईऑक्सी न्यूक्लिक एसिड और डीएनए और आरएनए होता है राइबोक्सी न्यूक्लिक एसिड। हाउ आर द लंग्स डिजाइन इन ह्यूमन बीइंग टू मैक्सिमाइज विद द एरिया एक्सचेंज ऑफ गैसेज। ये लंग्स का जो स्ट्रक्चर है वो किस वे से बना हुआ है? देर आर द मिलियन ऑफ द एल्वेली इन लंग्स। लंग्स के अंदर बहुत सारी एल्वेली प्रेजेंट होती है जो बलून लाइक स्ट्रक्चर होता है। जब हम सांस लेते हैं यानी कि ऑक्सीजन लेते हैं तो वो फूल जाती हैं गुब्बारे की तरह, और जब हम सांस छोड़ते हैं यानी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं तो वो पिचक जाती हैं। These alveoli provide a very large surface to the exchange of the gases take place. If all the alveoli formed two human lungs are infolded, then they would give the area of about 280 square meter. और उसके साथ एक पॉइंट और था यहाँ पर कि जो हमारे लंग्स हैं विच इज़ नियरली द सेम साइज ऑफ द टेनिस कोर्ट, जो कि एक टेनिस कोर्ट का साइज भी हो सकता है अप्रोक्सीमेट सेम। नेक्स्ट हमारे पास है कंसेप्ट ट्रांसपोर्टेशन इन द ह्यूमन बीइंग। विजिट ए हेल्थ केयर इन योर लोकेलिटी, फाइंड आउट व्हाट इज द नॉर्मल रेंज ऑफ हीमोग्लोबिन कंटेंट इन द ह्यूमन बीइंग। इज द सेम फॉर द चिल्ड्रन एंड अडल्ट। क्या चिल्ड्रन और अडल्ट के लिए सेम है? इज देयर एनी डिफरेंस इन द हीमोग्लोबिन लेवल फॉर मैन एंड वुमेन। क्या मेंस में और वुमेन में जो हमारा हीमोग्लोबिन का लेवल रहता है वो अलग अलग रहता है? विजिट ए वेटरनरी क्लिनिक इन योर लोकेलिटी, फाइंड आउट व्हाट इज़ द नॉर्मल। किसी भी एक नॉर्मल मेडिकल स्टोर जाइए, जो ये होते हैं एरिया वाइज गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स छोटे छोटे, वहाँ पर आप जाके पता कीजिए इज़ दिस कंटेंट डिफरेंट इन द काव्स मेल एंड फीमेल। क्या ये जानवरों में अलग होता है? जैसे बछड़ा है, गाय है, बैल है। कंपेयर द डिफरेंस सीन इन द मेल एंड फीमेल ह्यूमन बीइंग एंड एनिमल। हाउ वुड द डिफरेंस इज एक्सप्लेन। तो ये डिफरेंस कैसे होगा? वी हैव सीन इन द प्रीवियस सेक्शन, जैसे कि हमने पिछली क्लास में पढ़ा। द ब्लड ट्रांसपोर्ट थ्रू द ब्लड फूड, जो हमारा खाना है वो ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है। ऑक्सीजन एंड वेस्ट मटेरियल इन आवर बॉडीज। इन क्लास 9 में आपने पढ़ा वी लर्न अबाउट द ब्लड इज ए कनेक्टिव टिश्यू। तो यहाँ से क्वेश्चन आता है नेम 1 कनेक्टिव टिश्यू, तो क्या रहेगा? ब्लड। ब्लड कंसिस्ट ऑफ ए फ्लूइड मीडियम कॉल्ड द प्लाज्मा, और उसी प्लाज्मा के थ्रू हम डीएनए टेस्ट भी परफॉर्म करते हैं। प्लाज्मा ट्रांसपोर्ट द फूड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजियस वेस्ट इन द डिजोल्व फॉर्म। नाइट्रोजन का हम डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते, इसलिए राइबोसोम बैक्टीरिया की फॉर्म में वो सॉइल के अंदर मिक्स होकर हम उसका यूज करते हैं। Oxygen is carried out by the red blood corpuscles. Many other substances like the salt are also transported by the blood. We thus need the pumping organ to push the blood into the body. A network of the tube to reach the tissue and a system in place ensure the network is to be damaged. तो हम इन सारी चीज़ों का यूज़ करते हैं। सो पर्टिकुलरली अवर पंप द हार्ट को हम पंपिंग ऑर्गन ही कहते हैं। विच ऑर्गन इज ऑल्सो नोन एज द पंपिंग ऑर्गन, डेट इज हार्ट। द हार्ट इज ए मस्कुलर ऑर्गन विच इज़ बिग आवर फिस्ट। हार्ट जो है वो काफ़ी बड़ा होता है बिकॉज बोथ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड हैव टू ट्रांसपोर्ट बाय द ब्लड। और हमारा हार्ट जो है ना वो 4 पोर्शन को कंटेन करता है। मतलब अगर आपसे पूछा जाए कि हार्ट के कितने चैम्बर हैं तो हमारे 4 चैम्बर रहेंगे। 2 हमारे लेफ्ट में होते हैं, 2 राइट में होते हैं। इसको याद करने का मेथड ये रहता है कि हमें कन्फ्यूजन रहता है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ होगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ होगा, कौन सा ब्लड कहाँ प्रेजेंट रहेगा।
तो इसका ना एक कॉमन सा ट्रिक है ये कि ऑक्सीजनेटेड यानी कि सुल्टा यानी कि सीधी चीज, तो ये उल्टी जगह प्रेजेंट होगी यानी कि लेफ्ट में हो गया ऑक्सीजनेटेड। डीऑक्सीजनेटेड हमारा अपोजिट वर्ड में काउंट होता है, डीऑक्सीजनेटेड अपोजिट है तो राइट का अपोजिट क्या हो जाएगा, लेफ्ट। ठीक है, तो यहाँ पर डीऑक्सीजनेटेड अपोजिट वर्ड है तो इसका उल्टा क्या हो गया, राइट। तो राइट में डीऑक्सीजनेटेड है और लेफ्ट में ऑक्सीजनेटेड, ऐसे आप ट्रिक से याद कर सकते हैं। देन the heart has the different chamber to prevent oxygen rich blood from mixing with the blood containing the CO2. The CO2 rich blood have to reach the lungs through the removed, and the oxygenated blood through the lungs has to be brought back to the heart. The oxygen rich blood is then pumped to the rest of the body. We can follow this process step by step. Oxygen rich blood from the lungs come to the thin walled upper chamber of the heart on the left side. लेफ्ट साइड में लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, राइट एट्रियम। पहले एट्रियम होता है बाद में वेंट्रिकल आता है, जैसे अल्फाबेट में पहले ए आता है। द लेफ्ट एट्रियम रिलैक्स व्हेन इट कलेक्टिंग द ब्लड, इट कॉन्ट्रैक्ट विद द नेक्स्ट चैम्बर। लेफ्ट वेंट्रिकल रिलैक्स द ब्लड ट्रांसफर टू इट व्हेन द मस्कुलर लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट इन टर्न द ब्लड इज पम्प्ड आउट द चैम्बर ऑन द राइट एट्रियम एंड रिलैक्स एज द राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट द corresponding lower chamber. The right ventricle dilates this transfer of the blood in turn to the organ thicker muscular wall than the atria. Walls ensure the blood does not flow backward. The atria and ventricle contract. Oxygen enter the blood in the lungs. ऑक्सीजन कैसे हमारे ब्लड के तरह हमारे लंग्स के अंदर एंटर करती है। The separation of the right side and left side of the heart is useful for oxygenated and deoxygenated blood from the mixing. देखो ये मिक्स नहीं होती है, लेफ्ट राइट में अलग अलग प्रेजेंट होता है, इसी वजह से हार्ट एक ही टाइम पर दो प्रोसीजर करता है, ऑक्सीजनेटेड के भी और डीऑक्सीजनेटेड के भी। इसी वजह से हम इस प्रोसेस को डबल सर्कुलेशन प्रोसेस कहते हैं, यानी कि एक ही टाइम पर हमारे दो काम हो रहे हैं। Such separation allow a highly efficient supply of the oxygen to the body. This is useful in animals that have the high energy need, bird mammals which constantly use energy to maintain their body temperature. In animal do not use energy for this purpose. The body temperature depend on the temperature in the environment. Such animal like amphibian reptiles have three chambered heart. यहाँ से 1 मार्क का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकलता है कि 3 चैम्बर्ड हार्ट किस किस का रहेगा। इंसान का 4 चैम्बर्ड है, 3 चैम्बर्ड हमारा रेप्टाइल्स का है जो रेंग कर चलते हैं, जैसे कि छिपकली है, मगरमच्छ है। एंड टॉलरेट सम मिक्सिंग ऑफ द ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। फिश ऑन द अदर हैंड हैव ओनली 2 चैम्बर। फिश छोटी होती है इसी वजह से उसके 2 ही चैम्बर हैं, ऐसे आप ट्रिक से याद कर सकते हैं। पास to the rest of the body and the blood goes only through the heart. Fish during one cycle passes through the body. On the other hand, it goes through the heart twice during each cycle in the vertebra. This is the double circulation process. यहाँ पर देखो सबसे मेन क्वेश्चंस क्या है। राइट साइड में डीऑक्सीजनेटेड रहेगा, लेफ्ट में आपका ऑक्सीजनेटेड रहेगा। 4 चैम्बर है, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, राइट एट्रियम। एट्रियम पहले प्रेजेंट होता है हार्ट में, वेंट्रिकल बाद में प्रेजेंट होता है। दूसरा आया कि 4 चैम्बर हार्ट ह्यूमन बीइंग का है, 3 चैम्बर किसका होगा, रेप्टाइल्स का, एम्फीबियंस का है। रेप्टाइल्स में आप क्रोकोडाइल को और एक लिजार्ड को भी ले सकते हैं, छिपकली को। और 2 चैम्बर्ड हमारा फिश का होता है जो कि वो छोटी है, तो आप इस वे से भी ले सकते हैं। वाई द हार्ट इज कंटेनिंग द डबल सर्कुलेशन प्रोसेस, ये भी क्वेश्चन है। The on the single one time the heart is containing oxygenated and deoxygenated both type of the blood, and both type of the blood are transported through the body. That's why the heart is containing the double circulation process. ये चीज़ भी आप इसके अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा ब्लड प्रेशर, जिसको हम कॉमनली बीपी भी बोलते हैं। The force that the blood exert against the wall of the vessel is called the blood pressure, and this pressure is much greater in the arteries. Arteries में ज़्यादा होता है veins के कंपेरिजन में, veins होते हैं नसें। The pressure of the blood inside the artery vein ventricular stula contraction is called the systolic pressure. Systolic pressure क्या होगा कि जब हमारा ब्लड प्रेशर जो है वेंट्रिकुलर स्टोल के साथ कंबाइन होकर जो प्रेशर जनरेट करता है उसको हम कहते हैं systolic pressure. And the pressure in the artery में जो रिलैक्सेशन की वजह से प्रेशर होता है उसको कहते हैं डिस्टोलिक प्रेशर। द नॉर्मल स्टोलिक प्रेशर 120 to 80 रहता है। ये HG आपका मरकरी को शो करता है। ब्लड प्रेशर इज मेजर्ड विद एन इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड स्पायरोगैनोमीटर। स्पायरोगैनोमीटर एक हमारा डिवाइस है जिसका हम यूज़ करते हैं बीपी को मेजर करने के लिए। हाई ब्लड प्रेशर इज ऑल्सो कॉल्ड हाइपरटेंशन। जब ज़्यादा हमें स्ट्रेस हो जाता है तो उससे बीपी हाई रहता है। इज कॉज बाय द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द आर्टरीज विच रिजल्ट इन इंक्रीज रेजिस्टेंस ऑफ द ब्लड फ्लो, जिससे हमारा ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाता है। एंड द रैप्चर ऑफ द आर्टरी एंड इंटरनल ब्लीडिंग, जिसकी वजह से हमारे बॉडी पार्ट के अंदर इंटर ब्लीडिंग भी स्टार्ट हो जाती है। तो नॉर्मली जो हमारा ब्लड प्रेशर रहेगा वो हमारा क्या रहेगा 120 to 80 रहेगा।
मिनिमम 80 होना चाहिए, मैक्सिमम 120 होना चाहिए, इसके बीच में रेंज लाई करनी चाहिए। स्पैगनोमीटर का हम ब्लड प्रेशर को मेज़र करने के लिए यूज़ करते हैं। उसके साथ ही जो हमारा ब्लड प्रेशर है वो हमारा स्ट्रेस के टाइम पर ज़्यादा हो जाता है और वैसे नॉर्मली हमारा ब्लड प्रेशर कम रहता है। ब्लड प्रेशर लो और हाई दोनों हो सकता है। यहाँ पर दो चीज़ें आई जो जिस पर हम ध्यान नहीं देते, सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक। सिस्टोलिक कब होगा? जब आपकी आर्टरी वेंट्रिकुलर के साथ कॉन्ट्रैक्शन में आएगी, और जब रिलैक्सेशन मोड में होगी तो आपका क्या होगा? डायस्टोलिक होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।